हमारे इस तो मैं अवधेश नटानी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला में, जिसमें कि हम लोग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग की स्टडी करेंगे। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग में अगर मैं वाटर सप्लाई की बात करूं तो उसमें सबसे फर्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी, मतलब कि जल मांग और मात्रा की किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को कितनी पानी की आवश्यकता है और उसकी मात्रा कितनी हो सकती है पर दिन, हर दिन, हर वीक, हर महीने और हर साल कितनी पानी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को। यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव बताऊं आपको, तो इसमें हम लोग ये नीचे लिखे हुए पॉइंट सीख सकते हैं। जैसा कि इसमें हम वाटर सप्लाई में जो वाटर की क्वांटिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे या उनको कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करेंगे, यह हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं वाटर सप्लाई में किस कारणों से या किस किस वजह से वाटर का वेस्ट होता है, लॉस होता है, ये सब देखेंगे हम इसमें। इसके अलावा वाटर सप्लाई में टोटल वाटर डिमांड का निर्धारण कैसे करते हैं, ये भी हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। आगे मैं अगर बात करूं कि जैसे कि हमने पढ़ लिया कि वाटर डिमांड क्या होती है, एक इंडिविजुअल के लिए कितनी वाटर डिमांड होती है, बट फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें भिन्नता, उसमें वेरिएशन कैसे कैसे आता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो वाटर डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है जनसंख्या पूर्वानुमान या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलग अलग मेथड्स क्या क्या है, ये सब भी हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। अब अगर मैं इस यूनिट की आउटलाइंस की बात करूं, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले टॉपिक बाई टॉपिक सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आएगा पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर, मतलब कि प्रति व्यक्ति पानी की मांग कितनी होती है, क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे आधार और डिजाइन अवधि, मतलब कि बेस एंड डिजाइन पीरियड। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड देखेंगे कि पानी की मांग के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इसमें भिन्नता कैसे हो सकती है, कैसे इंडिविजुअल, कैसे हर व्यक्ति की पानी की मांग अलग अलग हो सकती है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो पानी की मांग को प्रभावित करने वाले कारक है या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वाटर डिमांड को, ये हम देखेंगे। और इसके बाद में ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यहाँ से जनरली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना इंट्रोडक्शन, परिचय, कि पानी की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिलो दिमाग में आता है कि वाई टू स्टडी अबाउट क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा के बारे में अध्ययन क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं हम पानी की मात्रा के बारे में अध्ययन। तो सिंपल सी बात है, पहला अगर मैं आंसर बताऊं तो पहला आंसर है कि कम्युनिटी, कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी समाज है, उसमें हर सब कम्युनिटी की कितनी पानी की मांग हो सकती है, इसका अनुमान लगाने के लिए हम पानी की मात्रा का या क्वांटिटी ऑफ वाटर का स्टडी करते हैं। उसके बाद में अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो कोई भी वाटर सप्लाई सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं, कोई भी वाटर सप्लाई सिस्टम हम लगा रहे हैं, तो वाटर सप्लाई सिस्टम को लॉन्ग टर्म बेनिफिशियली बनाने के लिए, दीर्घकालिक लाभ के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। तीसरा है
कि जो डैम वगैरह है, जो रिजर्वोयर्स है, उनकी कैपेसिटी का निर्धारण करने के लिए हम पानी की मात्रा की स्टडी करते हैं। और अगर वो मांग कंप्लीट नहीं हो रही है, जो वाटर डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए उपयुक्त रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वाटर डिमांड की स्टडी करते हैं या पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। इसके बाद में अगर देखूं मैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमें पता होना चाहिए किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करने से पहले। कोई भी वाटर सप्लाई सिस्टम, आप ये मान के चलो कि एक शहर है, इस शहर में आपको वाटर सप्लाई सिस्टम लगाना है, ठीक है। अब वाटर सप्लाई सिस्टम लगाना है तो हवा में तो लगाने से रहे आप, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, कुछ ना कुछ कितनी क्वांटिटी आपको पानी की चाहिए, इस अकॉर्डिंग आप उसकी डिजाइनिंग करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो आवश्यक फैक्टर है या आवश्यक कारक है ना, वो होगा आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जिसमें आप वाटर सप्लाई सिस्टम लगाना चाहते हो। उसके बाद में उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मांग कितनी है, प्रति व्यक्ति वाटर डिमांड कितनी है, और तीसरी कितने सालों के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हो, कितनी अवधि के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हो। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम की डिजाइनिंग करने से पहले। ये तीनों आपको फाइंड आउट करने होते हैं और यही चीज़ें, यही तीनों फैक्टर्स हम लोग इस यूनिट के अंदर देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं इन सब को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर या प्रति व्यक्ति पानी की मांग क्या होती है, प्रति व्यक्ति पानी की मांग क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है। तो अगर मैं एक जनरल भाषा में आपको बताऊं तो हर दिन व्यक्ति कई सारे वर्क करता है, नहाना, धोना, खाना, पीना, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे वर्क है जिसमें वो पानी का यूज करता है। तो हर दिन व्यक्ति इन सभी परियोजनाओं के लिए, इन सभी पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए कितने पानी की खपत करता है, कितने पानी का यूज करता है, वही पानी की मात्रा या वही पानी की औसत मात्रा को हम लोग प्रति व्यक्ति पानी की मांग कहते हैं। तो इसको जनरली हम लोग लीटर पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, मतलब कि लीटर्स पर कैपिटा पर डे में डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पर कैपिटा वाटर डिमांड को मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर आपके पास टोटल एक साल में कितनी सप्लाई हो रही है पानी की, यह पता है लीटर्स में कि कितनी पानी की सप्लाई हो रही है, और आपको उस क्षेत्र की पॉपुलेशन पता है, तो आप उस एक साल के पानी की क्वांटिटी को 365 से डिवाइड करोगे तो प्रति दिन की आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, और उसमें आप पॉपुलेशन का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी कि एक व्यक्ति को कितने पानी की आवश्यकता है एक दिन में। यह आपको मिल जाएगा इस तरह से। सिंपल सी बात है कि आपके पास टोटल पानी की मात्रा है और उसमें आपका एक साल के लिए कितनी पानी की आवश्यकता है ये है आपके पास, उसमें आप एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो इससे आपको प्रति दिन की टोटल पानी की डिमांड मिल जाएगी। उसमें आप पॉपुलेशन का डिवाइड कर दोगे, कितनी आबादी है उसका डिवाइड कर दो, तो एक व्यक्ति को कितने पानी की आवश्यकता है इसका ये मिल जाएगा आपको लीटर पर कैपिटा पर डे में। अब अगर मैं बात करूं कि यह जो डिमांड है ये हर व्यक्ति का हर समय के अकॉर्डिंग हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति बांसवाड़ा के अंदर बैठा हुआ है, तो इन दोनों की पानी की जो मांग है उसमें
डिफरेंस हो सकता है। ये बहुत सारे कारक हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा एक व्यक्ति गर्मी में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति सर्दी में बैठा हुआ है, तो इन दोनों की पानी की पर डे की पानी की मांग में भी फर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में आपको पता है व्यक्ति दिन में 3 बार नहाएगा, और सर्दी में आपको पता है व्यक्ति 1 बार नहाने में भी नहाना करता है। तो यही डिफरेंस आपका डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इसलिए इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति, और प्लेस टू प्लेस, जगह जगह और टाइम टू टाइम, समय समय पे बदलता रहता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि वाटर डिमांड इन लीटर्स पर डे, एक दिन में कितने वाटर डिमांड हो सकती है, तो आप एक व्यक्ति की जो वाटर डिमांड है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि एक दिन में कितनी पानी की आवश्यकता होती है किसी भी कम्युनिटी के लिए। तो ये होती है आपकी प्रति व्यक्ति पानी की मांग।